सीतापुर के बीचों बीच एक पुराना हवेली है जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। ये भव्य लेकिन डरावनी इमारत सदियों से खड़ी है। इसकी टूटी दीवारें और फैली हुई बेलें बीते युग की कहानियां बयां करती हैं। चांदनी हवेली पर एक अजीब सी रोशनी डालती है और उसे एक ऐसे धुंध में लपेट देती है जो जिंदा लगती है। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, उन आत्माओं के डर से जो इसके हॉल में घूमती हैं। भूतिया हवेली की कहानी सदियों पुरानी है, उस समय की जब सीतापुर एक खुशहाल गांव था। यह हवेली कभी एक अमीर और रईस परिवार का घर हुआ करता था जो अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर था। हालांकि एक भयानक रात एक त्रासदी आई जब पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और हवेली वीरान हो गई। तब से हवेली रहस्य और डर के आभामंडल में डूबी हुई है और ग्रामीणों का दावा है कि वे इसकी सूनी गलियारों में फुसफुसाहट और कदमों की आवाजें सुनते हैं। सालों से कई लोगों ने भूतिया हवेली के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि रईस परिवार की आत्माएं अभी भी भटकती हैं और अपनी अकाल मृत्यु का बदला लेना चाहती हैं। दूसरों का मानना है कि हवेली शापित है और जो कोई भी अंदर जाने की हिम्मत करता है वह उसी किस्मत का शिकार होगा। इन चेतावनियों के बावजूद हवेली जिज्ञासु और बहादुर लोगों को अपनी ओर खींचती रहती है। हर कोई उन रहस्यों को जानने की उम्मीद करता है जो इसके भीतर छिपे हैं। जैसे ही सूरज डूबता है और अंधेरा छा जाता है, भूतिया हवेली और भी भयानक रूप ले लेती है। चांदनी में परछाइयां नाचती हुई प्रतीत होती हैं और हवा में एक अजीब सी घबराहट घुल जाती है। ऐसे पलों में हवेली का असली रूप सामने आता है, एक ऐसी जगह जहां अतीत और वर्तमान आपस में टकराते हैं और जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। सीतापुर की भूतिया हवेली डर और अनजान की चिरस्थायी शक्ति का प्रमाण है। राजू एक साहसी लड़का था जो हमेशा अपने दोस्तों को अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उत्सुक रहता था। एक शाम जब वे एक अलाव के चारों ओर इकट्ठा हुए थे तो बातचीत भूतिया हवेली की ओर मुड़ गई। भूतों और श्रापों की कहानियों ने राजू को बहुत इंट्रिग्ड किया और वह खुद को चुनौती के लिए तैयार पाया। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने घोषणा की कि वह पूरी रात हवेली के अंदर बिताएगा। यह सुनकर उसके दोस्त हैरान रह गए। जैसे जैसे रात नजदीक आई, राजू ने अपने साहसिक कार्य के लिए तैयारी शुरू कर दी। एक टॉर्च और जरूरत का थोड़ा सा सामान लेकर वह हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली उसके सामने ऊंची दिखाई दे रही थी। उसकी काली परछाई चांदनी से जगमगाते आसमान के सामने एकदम अलग दिखाई दे रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए राजू चरमराते हुए दरवाजे से अंदर चला गया। उसका दिल उत्साह और डर के मिश्रण से तेज धड़क रहा था। हवा ठंडी और शांत थी और भयानक सन्नाटे में हर आवाज तेज लग रही थी। हवेली के अंदर राजू के कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। दीवारों पर फीके पड़ चुके चित्र और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे जो उसके शानदार अतीत की निशानी थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। अजीबोगरीब आवाजें हवा में तैर रही थीं और परछाइयां अपनी मर्जी से हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं। बढ़ती बेचैनी के बावजूद राजू आगे बढ़ता रहा। उसने अपना दम पूरा करने और अपनी हिम्मत साबित करने की ठान ली थी। घंटे बीतते गए और हवेली की भयानक मौजूदगी और भी मजबूत होती गई। राजू की टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थीं जो उसके दिमाग के साथ खेल रही थीं। वह फुसफुसाहट सुन सकता था, धीमी और दूर से आती हुई, मानो दीवारें खुद बातें कर रही हों। जो डर उसके अंदर दबा हुआ था वह अब उसे अपनी चपेट में लेने लगा था। फिर भी उस दहशत के बीच राजू को हवेली से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हो रहा था, मानो हवेली उसे अपने रहस्य बता रही हो, एक एक करके धीमी आवाज में।